हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ स्पार्क एक्स एजुकेशन। तो अब तक हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है स्फेरिकल मिरर से बनने वाली इमेजेस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेज को। हमने उसके नेचर्स को देखा, कैसे कैसे नेचर मिला, अलग अलग पॉइंट पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा और अलग अलग टाइप की इमेजेस को हमने पाया और अलग अलग टाइप के नेचर्स को पाया। तो हमने क्या पाया था पिछले जो लेक्चर में पढ़ा था कि जो भी कॉनकेव मिरर से बन रही इमेज है, 5 केसेस में हमने क्या देखा था, हमारी इमेज थी रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। और लास्ट केस में हमने क्या देखा था कि हमारी इमेज थी वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेजेस के बारे में। तो कॉन्वेक्स मिरर से हम दो केसेस दिए हुए हैं आपके बुक में। तो दो केसेस में से पहला केस हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। पहला केस क्या है? पहला केस है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पे, उसका इमेज कैसे मिल रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होता है तो उससे जो आने वाली रेज होती है, लाइट रेज पैरेलल होती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट आती है कहाँ जाती है? फोकस से होकर जाती है, ठीक है। तो वही केस हम यहाँ पे स्टडी करने वाले। तो एक डॉट डॉट लाइन से देखिए हम दिखा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आ रहा है कहाँ से, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इनफाइनाइट पे, और लाइट रेज कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर आप देखिए कन्वर्जिंग मिरर में क्या था, सारी की सारी लाइट फोकस पर कन्वर्ज हो रही थी। यहाँ पर देखिए लाइट रेज दूर जा रही है। हमने रूल्स में भी ये केस लिया था, जब भी यहाँ पे दूर जा रही थी तो हमने क्या किया, डॉट डॉट लाइन से इस रे को पीछे एक्सटेंड किया। तो पीछे एक्सटेंड करने का मतलब होता है कि हम अपनी इमेज को वर्चुअल बना रहे हैं। जब भी आप डॉट डॉट लाइन से कुछ भी दिखाएंगे तो मतलब होता है वहां पर बनने वाली इमेज कैसी है? हमेशा वर्चुअल है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं डॉट डॉट लाइन से हमने इस रे को पीछे खींचा और दोनों रेज को एक पॉइंट पे मैच कराया। तो जहां पर दो रेज मिलती है इमेज वहीं पे बनता है। तो यहाँ पे आप देखिए दो रेज ने तो कट कहाँ पर किया है? फोकस पर। तो आपको ये पता था पहले से ही, हमने रूल्स में पढ़ा था कि कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर में जब भी इनफाइनाइट से लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस पर ही मिलती है। तो यहाँ पर अब इमेज का नेचर देखते हैं कैसा है। तो इमेज का नेचर आपको दिख रहा होगा, पॉइंट साइज का इमेज है, ठीक है। और कैसा है? वर्चुअल है। कैसा है? वर्चुअल। तो नेचर ऑफ इमेज हम लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या है हमारे पास? नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज है, फर्स्ट कहां पर मिल रहा है हमें? एट द फोकस। कहां पर? एट द फोकस। सेकंड क्या है हमारे पास? वर्चुअल एंड हम बोल सकते हैं इरेक्ट। यहां पे दिख नहीं रहा है इरेक्ट, लेकिन अगले केस में आपको दिखेगा इरेक्ट इमेज भी दिखेगा, ठीक है। थर्ड हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज इमेज। कैसा है? पॉइंट साइज इमेज या फिर हाईली डिमिनिश्ड इमेज, जो भी हमने फर्स्ट केस में भी देखा था कॉनकेव मिरर के लिए भी। तो हम लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। तो ये हमारा केस था, इनफाइनाइट पे रखा हमने ऑब्जेक्ट को, पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेस, और कहां पर डाइवर्ज हुई? फोकस पर। तो फोकस पर हमें इमेज मिला, कैसा मिला? फोकस पर मिला, वर्चुअल मिला और इरेक्ट मिला। यहाँ पर पॉइंट साइज इमेज या फिर हम बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड इमेज मिला, ठीक है। तो वर्चुअल का मतलब आपको बता चुका हूँ पहले कि जो मिरर के अंदर में इमेज मिलती हो, स्क्रीन की जरूरत ना पड़े जिस इमेज को देखने के लिए, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट केस हम देखने वाले हैं एट द पोल और इनफाइनाइट के बीच में हम कहीं पे रखेंगे इमेज को, ऑब्जेक्ट को, और उसका इमेज देखने वाले हैं, ठीक है। सेकंड केस पे हमें क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट को हमें रखना है इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी, ठीक है। तो अपने फर्स्ट में क्या रखा था? हमने रखा था अपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे और इमेज हमें मिला था पॉइंट साइज एट अ फोकस पर। तो ये केस हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो उसका इमेज हमेशा फोकस पर मिलेगा और ऑलवेज पॉइंट साइज मिलेगा, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या हो कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो सेकंड केस पे आते हैं हम अपने यहाँ पर। तो सेकंड केस पे हमने देखा अपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी, ठीक है। कहां पर? इनफाइनाइट से पोल के बीच में हम कहीं पर रखे, सी पर रखे, एफ पर रखे, उससे मतलब नहीं है। तो हम कहीं पर रखते हैं यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को पोल और इनफाइनाइट के बीच में, और हम दो रेज का यूज करते हैं अपने इमेज को बनाने में, ठीक है। तो दो रेज का यूज करें। सबसे पहला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑलवेज कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। तो यहाँ पर देखो यहाँ से तो निकल गई, फिर हमने क्या किया, इस रे को पीछे खींचा और फोकस पर लेके गए, ठीक है। फिर सेकंड रेज हमने क्या किया? पोल से भेजा। तो अपने को पता ही होगा पोल से जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल करते हुए रेज रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए एक एंगल बनाते हुए गई और एंगल बनाते हुए निकल गई। तो इस रे को भी हम पीछे खींचेंगे क्योंकि ये तो मिलने वाली है नहीं दोनों रेज। तो हम पीछे इसको एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कहां पर ये दोनों रेज मिल रही। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर
कि ये पॉइंट है जहां पर हमारी दोनों रेज एक दूसरे को कट कर रही है। तो आपको पता ही है जहां पर दो रेज एक दूसरे को कट करती हैं वहीं पर हमारा इमेज बनता है। तो इमेज हमारा बना है यहाँ पर, कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच में, कहीं पर भी, ठीक। कहाँ पे बना है? फोकस और पोल के बीच में। कैसा बना है? इरेक्ट है। सेकेंड केस वर्चुअल है। ऑलवेज याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेजेस ऑलवेज वर्चुअल होती है। और कैसी होती है? वर्चुअल है तो इरेक्ट है, ठीक है। वर्चुअल है तो इरेक्ट है, पॉइंट याद रखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेजेस होती है हमेशा वर्चुअल, और वर्चुअल है तो इरेक्ट, चाहे कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज पे हम देखते हैं हमारा इमेज कहां पर बना है, नेचर कैसा है इमेज का। तो हमारा इमेज बना हुआ है फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल। सेकेंड केस कैसा है इमेज हमारा? तो इमेज हमारा कैसा है? वर्चुअल है। ऑलवेज याद रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड केस क्या है हमारा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से आप देखिए छोटा इमेज बना है। क्या कैसा बना है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बना है। तो आपको दोनों केस हमने बता दिया। फर्स्ट केस हमने देखा इनफाइनाइट पे रखा हमने ऑब्जेक्ट को और उसका इमेज हमें मिला पॉइंट साइज एट द फोकस। सेकंड केस हमने इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पे भी रखा ऑब्जेक्ट को और इसका इमेज हमें मिला है पोल और फोकस के बीच में। और कैसा मिला है? वर्चुअल और इरेक्ट, और कैसा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो आई होप ये दो केस आपको समझ में आए होंगे। इस केस का यूज हम अभी करने वाले हैं रेयर व्यू मिरर में। आप जो यूज करते हो गाड़ी में, सेम इस केस का यूज होता है वहां पर। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। बड़ा इमेजेस कैसे कैसे बनी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से, अब उनका यूजेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। यूज कहाँ कहाँ होते हैं, जो इमेजेस हमने बनाए उनका यूज कैसे होता है, क्या होता है, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो मिरर आते हैं, आपको पता है, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो हम फर्स्ट देखते हैं कॉनकेव मिरर के यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट जो हमारा यूज होता है कहाँ पर होता है? टॉर्चेज में। आप टॉर्चेस में देखते हो आगे जो आपका कांच का लगा होता है या फिर ग्लास का लगा होता है, वो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। सेकंड आप देखते हैं हेडलाइट में जो भी मिरर होता है वो भी कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर। तो इसका यूज क्यों होता है कॉनकेव मिरर? तो कॉनकेव मिरर क्या करता है? सारी की सारी लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर, ठीक है। अगर इनफाइनाइट से कोई लाइट रे आ रही है तो क्या करता है? उसे कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर। तो कन्वर्ज करने से क्या होता है? हमें जो भी चीज होती है एकदम ब्राइट दिखती है वहां पे, क्योंकि सारी की सारी लाइट रे वहीं पर एक बार फोकस हो रही है। तो इसलिए हम टॉर्चेस में और हेडलाइट्स में यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का। सेकेंड हम देखते हैं सेविंग मिरर्स में। तो आप सब देखते ही होंगे सेविंग मिरर्स में सैलून्स में यूज होता है मिरर। लगभग वो कौन सा मिरर होता है? सेविंग मिरर्स में कॉनकेव मिरर यूज होता है। कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है? तो चीजें बड़ी दिखती है उसमें, जब हम कोई दाढ़ी कर रहे हैं या फिर बाल काट रहे हैं तो क्या होता है वहां पर हमें इमेज बड़ी दिखाई पड़े, जिससे हम आसानी से उसे कट कर सके, अच्छे से सब कुछ सेट कर सके। इसलिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं वहां पे? कॉनकेव। कॉनकेव क्या करता है? इमेज को बड़ा दिखाता है वहां पे। तो थर्ड हम देखते हैं यूज बाय डेंटिस्ट। थर्ड है हमारा यूज बाय डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट ने भी यूज करते हैं। डेंटिस्ट कैसे यूज करते हैं? आप जाते हो कभी डेंटिस्ट के पास तो देखते हो आप एक ऐसा लेके आते हैं वहां पे मैग्नीफाइड लेंस जैसा, वो आपके दांतों पे लगाते हैं और देखते हैं इमेज को, ठीक है। तो आप तो बोलोगे सर जो कॉनकेव मिरर से इमेज बना था वो तो सारे के सारे इन्वर्टेड थे, तो उल्टा था। तो लेकिन एक केस हमने पढ़ा था ना जहां पर हमें वर्चुअल और क्या मिल रहा था? इरेक्ट इमेज मिल रही थी। कब? फोकस और पोल के बीच में रखा था हमने ऑब्जेक्ट को तब। तो इस प्रकार से डेंटिस्ट सेट करते हैं उसको, जिससे क्या होता है हमें जो दांत का इमेज है कैसा मिलता है? बड़ा मिलता है। और कैसा मिलता है? वर्चुअल। तो वर्चुअल मिला मतलब कोई स्क्रीन की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, उसी जो हमने लिया है मिरर उसी में हमारा इमेज दिख जाएगा। तो इसलिए डेंटिस्ट यूज करते हैं कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, ठीक है। कौन सा स्पेसिफिक केस यूज करते हैं वो? जब ऑब्जेक्ट को रखते हो पोल और फोकस के बीच में। लास्ट देखते हैं हम लोग सोलर फर्नेसेज में। सोलर फर्नेसेज में या फिर सोलर कुकर्स में भी यूज होता है क्या? कॉनकेव मिरर। तो सोलर कुकर में या सोलर फर्नेसेज में यूज क्या है हमारे मिरर का? क्या करता है? मिरर सारी की सारी जो सनशाइन लाइट रेज है उनको क्या करता है? एक प्लेस पे कन्वर्ज करता है। और सोलर फर्नेसेज में कन्वर्ज लाइट का यूज होता है आग जलाने या फिर हीट प्रोड्यूस करने में। तो सोलर या फिर सोलर कुकर में किस लिए यूज होता है? खाने को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर मिले हमें, इसलिए भी क्या करता है? कन्वर्ज करता है लाइट को एक प्लेस पे। इसलिए हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर को हम इसीलिए भी बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। मैक्सिमम लाइट को, इनफाइनाइट से लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे यहाँ पर टॉर्चेस में भी कन्वर्जिंग वही यूज हुआ है फिनोमिना। हम देखते हैं यहाँ पर डेंटिस्ट भी
यूज कर रहा है, सोलर फर्नेस या सोलर कुकर में भी वही फिनोमेना यूज कर रहा है कि इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रे को एक प्लेस पे कन्वर्ज करता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर का यूज। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज, कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूज हो सकता है उसके बारे में। तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव का तो हमने कॉनकेव का देख लिया हमने, अब देखते हैं कॉन्वेक्स का। तो कॉन्वेक्स का सबसे बड़ा यूज होता है आपके साइड मिरर्स में। तो साइड मिरर्स में जो यूज होता है वो कौन सा मिरर होता है? आपकी गाड़ियों में देखा होगा आपको साइड मिरर लगे होते हैं दो दो, वो कौन से मिरर होते हैं? वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो सर आप सर कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं? तो कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज करते हैं कि आपने पढ़ा होगा इमेजेस जो उसकी प्रॉपर्टी है कैसी है। तो कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेजेस हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट एंड वर्चुअल, यानी कि हमें कोई अलग से स्क्रीन लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं वहां पे इमेज देखने के लिए। प्लस कैसी मिलती है? इरेक्ट मिलती है, सीधी की सीधी मिलती है इमेज। आपने देखा था कॉनकेव मिरर में आपको इमेज कैसी मिल रही थी? इन्वर्टेड एंड रियल, यानी कि उसको देखने के लिए आपको एक पर्दे की जरूरत पड़ती है या फिर स्क्रीन की जरूरत पड़ती है या फिर किसी और चीज की जरूरत पड़ती है देखने के लिए। ठीक है, तो अगर आप गाड़ी में कॉनकेव मिरर लगाते तो क्या होता? आपको एक अलग से स्क्रीन लगानी पड़ती देखने के लिए, प्लस आपको इमेज कैसे दिखती? उल्टी दिखती। लेकिन यहाँ पर आपको कैसा दिखेगा इमेज? हमेशा सीधा और वर्चुअल दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। शॉपिंग मॉल्स में या फिर पार्किंग एरियाज में भी हम लोग देखते होंगे कि कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो व्यू है ना बहुत ही दूर तक होता है। आपने देखा होगा डाइवर्जिंग मिरर है टाइप से, तो क्या करता है लाइट रेज को बहुत दूर तक फैला देता है जिससे हमें दूर तक दिखाई पड़ता है। इसलिए इसका यूज होता है शॉपिंग मॉल में या फिर पार्किंग एरिया जो होती है वहां पे गाड़ियों को पार्क करने में। फिर आप देखे होंगे एक एग्जांपल में टर्न पे बड़े बड़े टर्न से हाईवेज होते हैं वहां पर भी लगे होते हैं कौन से मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। क्या क्यों लगे होते हैं? क्योंकि क्या करता है ये करता है एक टाइप से हमें दूर तक की इमेज प्रोवाइड कराता है यार, जिससे हमारी गाड़ियां आपस में टकराती नहीं है और हम आसानी से टर्न कर सकते हैं। तो आई होप इसका यूज समझ में आया होगा। साइड मिरर में यूज समझ में आया होगा। ऑब्जेक्ट अपीयर इन द मिरर इज क्लोजर देन अपीयर, आपको पता होगा कि जो आपको दिख रहा है वो पास में है जितना आपको दिख रहा है, इसलिए यूज होता है वहां पे कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड आपको शॉपिंग मॉल्स में भी और पार्किंग एरियाज में भी इसका यूज होता है। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि जो व्यू है बहुत ही बड़ा है कंपेरिजन टू कॉनकेव मिरर। तो आई होप ये दोनों पॉइंट समझ में आएगा। तो बच्चों आप देखने वाले हम अपना नेक्स्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि आपको पता होगा इस साल आपके सिलेबस से सारे के सारे डेरिवेशंस हट चुके हैं और जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा इस बार कहाँ पर होगा? न्यूमेरिकल्स से होगा। तो याद रखिए इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स एक तो आना फिक्स हो जाता है इस बार। तो इसलिए अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता होगा तो आप 100% आप अपने न्यूमेरिकल को गलत कर देंगे। भले आपको कॉन्सेप्ट कितना भी क्लियर हो, पूरा चैप्टर अच्छे से आता हो, लेकिन अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता होगा तो आपका न्यूमेरिकल गलत होना फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंटली और बहुत ही धीरे धीरे इसको समझते हैं इस टॉपिक को, साइन कन्वेंशन को। ठीक है, तो आपको पता होगा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक होती है वाई एक्सिस, दूसरी होती है एक्स एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को आपको बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को ऑलवेज बोला जाता है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? अपने एक्स एक्सिस को हम क्या मानते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मान लेते हैं? जो हमने पढ़ा है प्रिंसिपल एक्सिस। और वाई एक्सिस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिरर में, यानी कि ये अपना मिरर हो गया और ये हो गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया अपना ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन को क्या बोल सकते हैं हम लोग? अपना पोल, क्योंकि क्या है ये सेंटर पॉइंट है किसका? हमारे मिरर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं ओरिजिन को बोल देते हैं पोल। तो आपको पता होगा ओरिजिन से राइट साइड मूव करते हैं तो हमें डिस्टेंस मिलता है ऑलवेज पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो हमें डिस्टेंस ऑलवेज मिलता है नेगेटिव। ओरिजिन से ऊपर यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से हम अगर एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो डिस्टेंस हमें मिलता है ऑलवेज पॉजिटिव, और ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें डिस्टेंस ऑलवेज मिलता है नेगेटिव। तो 4 पॉइंट है। ओरिजिन से ऊपर यानी कि हम लिखते हैं यहाँ पर O से ऊपर जाएंगे तो मिलेगा पॉजिटिव, O से नीचे जाएंगे तो मिलेगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा लिखते हैं O से राइट साइड में जाएंगे तो O से राइट साइड में जाएंगे तो मिलेगा पॉजिटिव, O से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो मिलेगा निगेटिव। तो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट से आपका सारे कन्वेंशन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट से जो आने वाली रे होती है ऑलवेज कहाँ से आती है? लेफ्ट हैंड साइड से ही आती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे मिरर से दोनों के दोनों उनकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है ऑलवेज कहाँ पर होती है?
हम रखते हैं किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस बात समझ में आती है कि ऑब्जेक्ट की जो भी साइन होगी या फिर जो भी डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से, वो किस में मेजर होगा, ऑलवेज नेगेटिव में मेजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आएगा, अगर आपका इमेज राइट हैंड साइड में बनता है तो हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में है। अगर आपका इमेज ओरिजिन से इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में बनता है तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में है, नेगेटिव में, यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड में कुछ भी आए हमें उसे नेगेटिव में रखना है। फोकस हो, पोल हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया है तो आपको नेगेटिव साइन वहां पर लेना है, ठीक है। अगर आपका राइट साइड में जा रहा है तो आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब कोई भी इमेज होगी या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो पॉइंट साइज में ही हो, कुछ ना कुछ उसकी हाइट होगी। अगर उसकी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड में है, कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है अपना, एक्स एक्सिस, ठीक, याद रखना हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड में है, तो क्या बोलेंगे वहां पर हम, जो हमारी इमेज की हाइट है कैसी है, पॉजिटिव है हमेशा, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव हाइट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हम बोलेंगे निगेटिव हाइट। तो ये 5 पॉइंट है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे हमारी डिस्टेंस होगी निगेटिव, चाहे वो पोल हो, चाहे वो फोकस हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, ठीक है। सारी की सारी डिस्टेंस मेजर होगी निगेटिव में। अगर हम राइट हैंड साइड में हमारा इमेज बन रहा है या फिर राइट हैंड साइड में हमारा फोकस है या फिर राइट हैंड साइड में हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो हम उसे बोलेंगे पॉजिटिव डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी डिस्टेंस होगी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट हमेशा लेंगे वहाँ पे पॉजिटिव। और हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हम बोलेंगे हमारी जो इमेज या फिर ऑब्जेक्ट की हाइट है कैसी है, निगेटिव। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा, ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे आएंगे तो नेगेटिव, ओरिजिन से राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन से नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो नेगेटिव। ओरिजिन वाई एक्सिस हमारा मिरर है, एक्सिस ऐसे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कभी भी एग्जाम में कि क्या होता है साइन कन्वेंशन, लिख के दिखाओ, बस आपके इसके यूजेस पूछे जाएंगे। आपको अगर जो आपका मिरर फॉर्मूला था आपसे पहले डेरिवेशन जो था वो बिना इसके सॉल्व नहीं हो पाता, यानी उससे बिना डिराइव नहीं हो पाता, ठीक है। और सेम यूज होगा न्यूमेरिकल्स में भी। तो अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आ रहा होगा तो न्यूमेरिकल्स भी आप नहीं कर पाएंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा साइन कन्वेंशन। तो एक बार आप बुक्स भी पढ़ लीजिए और आप समझ लीजिए कि एक पॉइंट को बुक में क्या लिखा है, अगर एग्जाम में मान लो पूछ भी लिया तो आप लिख सके उसे, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।